देखिए, हरितालिका तीज पर व्रत की महिमा अपरंपार मानी गई है। ये व्रत बहुत कठिन होता है, लेकिन इस व्रत को अखंड सौभाग्य सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए फलदायी भी माना गया है। क्या है हरितालिका तीज की महिमा और महत्व? आज के दिन कैसे मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, हिंदू परंपरा में हरितालिका तीज एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और महिलाएं इसको रखती हैं दो कारणों से। कुंवारी कन्याएं रखती हैं शीघ्र विवाह और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए, और विवाहिता महिलाएं इस व्रत को रखती हैं सुखद वैवाहिक जीवन के लिए। हरितालिका तीज में मुख्यतः भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे शीघ्र विवाह का या सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मांगा जाता है। तो आज श्री हरि की पूजा का दिन है, लिहाजा मंदिरों में आज भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रख रही हैं। पुरी के जगन्नाथ में भी आज श्री हरि का श्रृंगार, आरती में भारी संख्या में भक्त पहुंचे और आरती में शामिल हुए। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हमें तमाम जानकारी देंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। संजय जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि हरितालिका तीज पर किस प्रकार की रौनक आज देखने को मिल रही है, कितनी व्रतियां तमाम पहुंच रही हैं, और ये भी साथ ही साथ समझाइए संजय जी कि आज अगर हम देखें तो अखंड सौभाग्य के लिए कहा जाता है कि महिलाएं व्रत रखती हैं, कुंवारी महिलाएं भी रखती हैं क्योंकि उनको एक अच्छा वर चाहिए। किस प्रकार से व्रत किया जाए, किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाए संजय जी? सबसे पहले सभी स्त्रियों को हरतालिका व्रत की शुभकामनाएं, और आपको भी, पुरुषों को भी जिनका विवाह नहीं हो रहा। और एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। पत्नी मनोरमाम देही मनोवर्तान सारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागर कुलो भद्वाम। जब पुरुष का विवाह नहीं होता तो वो जो है इस मंत्र का प्रयोग करता है, और जब स्त्री का विवाह नहीं होता तो कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र में एक मंत्र आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे पति वेदनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्यु मोक्षीय मामतात। पति वेदनम अर्थात जो है पति के रूप में हम प्राप्त करें, उस मंत्र का प्रयोग करते हैं। और हरितालिका तीज ऐसा त्योहार है, कहा जाता है शास्त्रों में कि जो पूरी प्रकृति है, नेचर है, वो हरा भरा रहता है, क्योंकि श्रावण का मास जाता है और भाद्रपद का प्रारंभ होता है। और इस साल तो अगर हम बात करें तो ये जो महीना है भाद्रपद भी सावन जैसा ही लग रहा है, क्योंकि इस साल जो है भाद्रपद में इतनी बारिश कभी नहीं होती, और श्रावण और भाद्र दोनों में ही इतनी बारिशें हो रही हैं। तो इसका मतलब नेचर, प्रकृति, भगवान सब ही प्रसन्न है। और शास्त्र भी यही कहते हैं कि जब इतनी प्रसन्नता आ जाए तो पृथ्वी में सुख शांति होने की कुछ संभावनाएं बनती हैं। ग्रह स्थितियां काफी उथल पुथल हैं, परंतु नेचर के अंदर शांति का योग बन रहा है। तो ये व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को रखने से जीवन में सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा होता तो उनको गौरी शंकर भगवान शिव और पार्वती दोनों की पूजा करनी चाहिए। और मंगला गौरी का पाठ भी आज के दिन अवश्य करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और जिनका विवाह हो रहा है उनको आज के दिन प्रातः अमृत वेला में उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और 16 श्रृंगार, जो स्त्री के श्रृंगार माने गए हैं 16, उसको कर करके और जो है अपने पति को परमेश्वर रूप में जान करके और पूजा करनी चाहिए, पति को भी प्रणाम करना चाहिए। और आज के दिन जो निर्जल व्रत की कहावत है कि भाई निर्जल रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में इतना जल पहले से ही है, तो आप निर्जल अगर रह भी लेते हैं एक दिन तो आपके जीवन में एक तपस्या जो है, क्योंकि माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए 107 जन्म तक जो है तपस्या की, और 108वें जन्म में जो है कहते हैं कि जैसे श्रावण आया तो श्रावण में जो है खड़ी रही बारिश के अंदर, जब गर्मी आई तो गर्मी में जो है वो खड़ी रही, तप करती रही। तो क्या है कि जिस प्रकार से पार्वती जी ने अपने वर को प्राप्त करने के लिए
107 जन्मों तक तपस्या की, ऐसे ही हर स्त्री को जो है अपने जीवन में, क्योंकि कलयुग चल रहा है तो भगवान जो है कहते हैं कि जल्दी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप जो है 24 घंटे अगर व्रत रखती हैं तो शाम को चंद्र अर्घ और सुबह दूसरे दिन जो है सूर्य को अर्घ दे करके ही जो है अपने व्रत को जो है तोड़ें और खोलें। और कहते हैं कि मीठे से जो है व्रत को खोलना चाहिए, तस्मई बनाकर, खीर बना करके व्रत को खोला जाता है और श्रृंगार करना चाहिए। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा उनको भी जो है ये व्रत रखना चाहिए, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। और इसमें आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि क्या क्या अर्पित करें। कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती जी को जो चीजें अर्पित करें, तो शिव और पार्वती जी का आज के दिन ग्रंथि बंधन करना चाहिए और जो है पंच पल्लव भगवान को स्थापित करना चाहिए। बेलपत्र है, धतूरा है, भांग है इत्यादि, ये सब अर्पित जी। करना चाहिए। घर के मंदिर को जो है साफ सुथरा करना चाहिए और अपने घर के मंदिर में भी पूजा अवश्य करें, मंदिर जाकर भी करें।